तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे नॉलेज एरिया पे। दोस्तों, आपको बताते चलो कि एलआईसी की तरफ से बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए जो है स्कॉलरशिप निकल के आई है। आज हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में बातें करने जा रहे हैं। अगर आप भी 22, 23, 24 या 25 में मैट्रिक या इंटर पास किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम इनकी बहुत सारी जानकारी को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे और 40,000 तक का ये स्कॉलरशिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एलआईसी की तरफ से ये जो है स्कॉलरशिप हर एक साल निकाली जाती है। यहाँ पे आप तो देखेंगे कि एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फॉर परपसिंग हायर एजुकेशन, यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है उन लोगों के लिए ये सामने जो स्कॉलरशिप आई है। यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी स्कोप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द स्कॉलरशिप is to awarded to student studying in India in a गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से अगर यदि प्राइवेट या सरकारी कॉलेज से इंटर या मैट्रिक को पास किए हैं तो इस आवेदन के लिए आप भरने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे इसकी स्कॉलरशिप की एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कॉलरशिप शैल बी टू टाइप्स, जनरल स्कॉलरशिप एंड स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ये जो है स्कॉलरशिप दो प्रकार की निकली हुई है। यहाँ पहला जो स्कॉलरशिप है ये जनरल स्कॉलरशिप है और दूसरा यहाँ पे जो देख सकते हैं आप स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स के लिए है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम जनरल स्कॉलरशिप की बात करते हैं। इसमें आफ्टर क्लास 12th की बात करते हैं कि 12 के बाद की जो क्या प्रोसेस या क्या प्रक्रिया रहने वाली है उसकी बात करते हैं। पॉइंट 1 को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव द पास क्लास 12 एग्जाम के बाद डिप्लोमा विथ ए लेटेस्ट 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए ग्रेड इन ए एकेडमिक ईयर 22-23 या 23-24 या 24-25, यानी कि अगर यदि आप 12th को जो पास किए हैं 2022 से 23 में या 23-24 या 25-26 में और आपका जो इंटर की मार्कशीट की प्रतिशत है वो 60% होना अनिवार्य है। उसके आगे अगर यदि बात करें तो इंटर पास करके अगर आपने 25-26 में इन सभी कोर्सों को कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये मौका बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। जैसे में हम देखेंगे एक एक करके कि एमबीबीएस अगर ये कर रहे हैं या अगर ये बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, बीडीएस या इंजीनियरिंग या बीटेक या बी आर्ट्स कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन, ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन ही करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है। अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्स इन एनी फील्ड या अदर इक्विवेलेंट कोर्स या वोकेशनल कोर्स या थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्निशन या अगर आईटीआई भी आप कर रहे हैं इंटर के बाद तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर ये कुछ और क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि है % गार्जियन की बात करें तो गार्जियन का जो एनुअल इनकम जो है 4,50,000 से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये अब तक 10वीं क्लास की बाद की अगर यदि बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव द बेस्ट क्लास पासेस जो है क्लास 10 के बाद आपका जो उसमें जो मार्क्स है 60% होना अनिवार्य है। अगर आप सीजीपीए या ग्रेड मार्क के माध्यम से अगर जो 22 से 23 या 23 या 24 के ईयर में अगर जो मैट्रिक का आपने एग्जाम दिया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तैयार रहिए। अगर आगे बात क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि हैव टेकन एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 25-26, यानी कि 10वीं के बाद अगर 25-26 में आप किसी भी ईयर में हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए आगे इसको अगर यदि स्कॉलरशिप 2 की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड्स या 2 ईयर्स। इसमें अगर ये देखेंगे
तो फीमेल कैंडिडेट हु हैव द पास क्लास 10 होना अनिवार्य है। इसमें भी आपकी 10वीं की प्रतिशत जो है 60% होना अनिवार्य है। अगर ये आप 22 या 23 या 24 या 25 में अगर मैट्रिक पास किए हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल है। अगर यदि हम एडमिशन की बात करें तो मैट्रिक के बाद 25-26 में आपका जो है किसी भी सेशन में एडमिशन होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट भी कर रहे हैं तो आप जो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर यदि गार्जियंस की इनकम की बात करें तो 4.5 लाख से अपने गार्जियंस का इनकम होना अनिवार्य, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यदि इसकी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल स्कॉलरशिप के तहत एन अमाउंट स्कॉलरशिप की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ 40,000 रुपये जो है MBBS या BMS या BHMS में आप अगर यदि एडमिशन है, इसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी ईयर में, तो आपको साल में 40,000 रुपये मिलेंगे। और ये भी 40,000 जो है 2 वर्षों में 6 महीने पे आपको मिलेंगे, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आपको मिलेंगे 20,000। 6 महीने में 20,000 आपको दिया जाएगा। अगर यदि हम BA BTech या BArts की बात करें तो इसमें जो 2 इयर्स का भी इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिला जाएगा। टोटल स्कॉलरशिप जो है आपको 30,000 मिलेंगे, वो भी 2 किस्तों में 6-6 महीना पर करके दिया जाएगा। अगर यदि आपको 20,000 की अमाउंट मिल रहा है तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपको साल में 20,000 मिलेंगे, वो भी 2 बार, एक साल में 2 बार आपको मिलेंगे, यानी कि 10,000 रुपये आपको पर इंस्टॉलमेंट के माध्यम से मिलेंगे। अगर ये स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 15,000 रुपया मिलेंगे, और अगर आप इंटर कर रहे हैं तो आपको 15,000 भी आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, वो भी 7,500 रुपया प्रति 6 मंथ पर। तो चलिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे द एबव रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप आर एप्लीकेबल फॉर न्यू कैंडिडेट्स, यानी कि आप अगर यदि नए कैंडिडेट हैं तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये आपने कभी भी LIC या GJF के माध्यम से स्कॉलरशिप पहले से लिए हैं तो ये आपके लिए, आप इनके लिए पात्र नहीं है। तो चलिए कंडीशन ऑफ जो है स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ जो है कंडीशन यही है कि आपका जो मैट्रिक या इंटर में परसेंटेज की मात्रा जो है 60% होना अनिवार्य है, और गार्जियन का इनकम जो है 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इस शॉर्ट लिस्टेड की बात करें कि हमें किस प्रकार हमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी डन on merit based on percentage of marks option mark of 12th या 10वीं या 12वीं applicable will be who have the apply regular scholarship category after completing their 12th will be given priority with who has the applied after completing their जो है 10वीं and during द सिलेक्शन ऑफ, यानी कि सीधी सी बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग जो है अगर यदि आपने 12वीं के अनुसार फॉर्म फिलअप किए हैं तो 12वीं का जो परसेंटेज के अनुसार आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अगर यदि आप 10वीं के आधार पर ये फॉर्म भरे हैं तो आपके 10वीं के मार्कशीट के आधार पर ये जो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर यदि कैंडिडेट्स की कुछ और क्राइटेरिया की बात करें तो आप देखेंगे अगर आप पहले से इस फॉर्म को भरे हुए हैं तो आप इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए कुछ पॉइंट को आगे भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि टू कंटिन्यू रिसीविंग जनरल स्कॉलरशिप व्हेन अंडर मेडिकल इंजीनियरिंग फी 40% कैंडिडेट, यानी कि ये जो है स्कॉलरशिप अगर यदि आपको कंटिन्यू लेना है, जैसे में अगर यदि आप BA में 4 ईयर्स के कोर्स कर रहे हैं कि चारों साल में आपको कम से कम 55% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। अगर यदि इंटर में 2 साल कर रहे हैं तो दोनों ईयर में आपको ये पैसा जो है आपको मिलेंगे। अगर जनरल स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें आप कंटिन्यू रखने के लिए जितने कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर यदि आप 4 साल या 3 साल का कोर्स कर रहे हैं 3 साल तक का जो है आपको पेमेंट मिलेगा। इसमें जो है कम से कम 50% जो मार्क्स लाना अनिवार्य है।
अगर यदि सबमिट इनकम की बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या कंट्रोलर या रेवेन्यू सर्कल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एनी अदर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर दिस पर्पज, यानी कि आपको इनकम जो है इनकम सर्टिफिकेट जो आपको वहाँ बनवा के देना अनिवार्य है। यहाँ पे आगे अगर जी बात करें तो पूरा भारत की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे पूरा भारत में 112 डिविजनल ऑफिसर है, ऑफिस है LIC का, जिसमें से पर स्टूडेंट ऑफिस में 100 विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा और उसमें अगर यदि 100 स्टूडेंट का थे उसमें से 80 स्टूडेंट रहेंगे, वो भी 40 लड़का और 40 लड़की को जो ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मुख्य बात यह है कि इस स्कॉलरशिप लेने के लिए आप जो है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको ये पैसा जो है रिटर्न करना नहीं पड़ेगा। अगर यदि मेड ऑफ अप्लायंट की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड थ्रू द लिंक ऑन द होम पेज LIC.India, यानी कि आप ऑफिशियली LIC के लिंक के माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप करते हुए, एक्चुअली ये जो लिंक है आज एक्टिव हो गया होगा, आप ऑफिशियल नोटिस पे जाके इसको देख सकते हैं, लिंक पे जाके आप अपने एरिया में जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इसके लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 22 सितंबर तक ये फॉर्म वो फिलअप किया जाएगा, यानी कि अभी भी आपके पास 22 दिन बचा है। इस फॉर्म को भरने में देरी ना करें। आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने क्वालिफिकेशन, अपने परसेंटेज के अनुसार इस फॉर्म को फिलअप कर दें और जो है इस LIC की तरफ से जो स्कॉलरशिप आई हुई है इस स्कॉलरशिप का आप लाभ जल्द से जल्द ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।